नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि बिहार में अब अगले कुछ घंटे में सरकार बदल सकती है। जी हां, सरकार गिरेगी नहीं, सरकार बदलने की खबर आ रही है। और जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीतीश बाबू फिर से एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इस बात में अमित शाह वहां जब बिहार में गए थे, एक बार उन्होंने अपनी रैली में यह कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब दोबारा से जो यू टर्न लिया गया है अमित शाह के द्वारा, एक अखबार को इंटरव्यू देते समय जब अखबार के पत्रकार ने यह पूछा कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आना चाहते हैं तो क्या एनडीए के दरवाजे उनके लिए बंद हैं, इस पर अमित शाह ने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। और इस बयान को जैसे ही पटना में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुना, खलबली तेज हो गई। और उस खलबली में आपको बता दूं, जो बिहार में जो विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो हैं विजय कुमार सिन्हा। उनके घर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया, विधायकों के साथ बैठक हुई, यानी अगली रणनीति क्या होगी इस पर विचार शुरू हो गया। और खबर यह है कि जेडीयू ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। वहीं जीतन राम मांझी की हम पार्टी जो है, उन्होंने भी अपने सभी विधायकों को यह कह दिया है कि वो 25 तारीख तक पटना में ही रहें। और इसमें चिराग पासवान, उन्होंने भी ये बात को हवा दे दी है और उन्होंने भी इशारा किया है कि देखिए, एनडीए में अगर प्रस्ताव आता है वापसी का तो ये वापसी हो सकती है। अब जो ये बदलाव आया है, यूं तो नीतीश कुमार को सब पलटू राम कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काफी दिनों से चल रहा था। और जैसा मैंने अभी कल ही आपको एक वीडियो में कहा था कि नीतीश कुमार केवल इस प्रतीक्षा में थे कि किसी तरह से लालू प्रसाद यादव इनसे समर्थन वापस ले लें, सरकार को गिरा दें, ताकि ये ठीकरा फोड़ सकें। देखो भाई, मैं तो सरकार चला रहा था, लेकिन इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन अब हो क्या गया कि सीटों का बंटवारा को लेकर जिस तरह की कयासबाजी लगाई गई, इधर जो इनके सांसद हैं जेडीयू के, वो सब के सब ये जान रहे हैं कि अगर वो इस समय लालू के साथ मिलकर के और इंडिया अलायंस का हिस्सा होकर के चुनाव लड़ते हैं तो उनमें से कोई भी जीतने वाला नहीं है। राम मंदिर को देखते हुए जिस तरह का माहौल बन रहा है, आप उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में जो माहौल देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा माहौल बिहार में बना हुआ है। आप बिहार की महिलाओं के गीत सुन रहे होंगे, मिथिला वासियों के भजन सुन रहे होंगे। एक माहौल बन गया है पूरी तरह से, नेपाल से लेकर बिहार तक। और राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से एक जुड़ाव वहां की जनता का है, ये यकीन मानिए कि अब जो ये कहा जा रहा था कि 35 सीटें करीब 40 में से भारतीय जनता पार्टी ला सकती है लोकसभा के चुनाव में, आज की डेट में मेरा आकलन है कि 40 में से 40 भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सीटें लाएगी, जिसमें हम और चिराग पासवान की पार्टी होगी। यानी बिना जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी आज 40 में से 40 लोकसभा की सीटें जीतने में सक्षम है। क्यों? मोदी जी का चेहरा, केंद्र सरकार के काम, और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जय श्री राम। और इसीलिए यह माहौल जो बदला है, जो जेडीयू के वर्तमान में सांसद हैं उनमें खलबली मच गई। उनको दिखाई दे रहा है कि उनका जीतना असंभव है। पिछली बार 2019 में जो वो जीत कर आए थे तो मोदी जी के बैनर तले जीते थे। आज मोदी जी का चेहरा नहीं होगा तो बैनर में किसका चेहरा होगा? लालू प्रसाद का। और किसका होगा? सोनिया गांधी का। और किसका होगा? नीतीश कुमार का। और ये वो चेहरे हैं कि वो जनता की वोट खींचने की पावर नहीं रखते, बल्कि उल्टा है कि जब सोनिया गांधी का चेहरा उस पोस्टर में होगा, राहुल गांधी सामने खड़ा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि ये वही सोनिया गांधी है जिस कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई। और इन्होंने ये जो राम मंदिर आज आप देख रहे हैं भव्य, ये बनने से रोका। उसके दोषी कौन है? ये जो इंडिया अलायंस के हिस्सा है। और इसलिए इंडिया अलायंस का पूरी तरह सफाया होना है। तो कोई बेवकूफ ऐसा सांसद नहीं है जो इस समय अपना सांसद है और अगला चुनाव वो हारना चाहता हो। और इसलिए जितने भी जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम नीतीश कुमार को दे दिया कि या तो फैसला तुरंत कर लो
नहीं तो हम जेडीयू से इस्तीफा देंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी में हमें टिकट देने की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ज्वाइन कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर ये जेडीयू के सांसद वर्तमान में जो जीते हुए हैं अगर ये आते हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले ही 40 सीटों पर तैयारी कर चुकी है। अगर 16 विधायकों सांसदों को अगर वो शामिल कर लेते हैं और उनको उसी सीट से टिकट भी दे दिया जाता है, तो भी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 40 में से 40 सीटें जीत जाएगी। यानी बीजेपी के लिए तो पक्का पूरा एक इंतजाम है। 2024 के लोकसभा चुनाव का पूर्व अनुमान मैं आपको बता रहा हूं कि जहां भी हिंदू रहते हैं और जहां भी आज भाजपा की सरकार नहीं है, वहां केवल मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, मोदी के काम पे वोट पड़ेगा और जय श्री राम के नाम पर वोट पड़ेगा, जय श्री राम का नारा जिताएगा। और इसलिए नीतीश बाबू के सामने अब कोई रास्ता बचा नहीं कि वो इंतजार करें कि लालू जी उनसे इस्तीफा वापस लेंगे कि मेरे बेटे को सीएम बनाओ। अब इसमें एक और अचीवमेंट आ गई। अचानक ये खलबली क्यों है, पहले से क्यों नहीं है? क्योंकि खबर ये आई कि ईडी ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी को सम्मन भेजा है। 30 जनवरी को उनको उपस्थित होना है और 30 जनवरी को जो उपस्थित होना है, जो ईडी के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि लालू को भले ही मेडिकल ग्राउंड पर पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी पक्की। और तेजस्वी यादव की यदि गिरफ्तारी होती है तो निश्चित जान लीजिए कि फिर सरकार ये गिरेगी। और उस कंडीशन में यदि सरकार गिरती है तो भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहेगा और भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी देखो भाई सरकार गिर गई, फ्रेश चुनाव होगा, चुनाव में अपने दम पर उतरेंगे, जेडीयू शामिल हो या मत हो, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ बिहार की सत्ता में वापसी कर जाएगी। तो बीजेपी का तो सीएम बनना ही है, अपने दम पर बने या जेडीयू समर्थन देकर बनाए। तो जेडीयू में नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी पर आपके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सरकार 30 तारीख के बाद जब ये सरकार गिरेगी तो बना ही लेगी जब फ्रेश चुनाव होंगे। तो जेडीयू कहां होगी? हाशिए पर होगी, जेडीयू समाप्त, खत्म। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जो आज 16 सांसद हैं ये भी साफ हो चुके होंगे, क्योंकि ये सब इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यानी बिल्कुल नीतीश कुमार को यह दिख गया कि जैसा हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ है, सेम बिहार में उनका हाल होने वाला है। और इसलिए नीतीश बाबू ने अब यह अकलबंदी चली है, क्योंकि जैसा वो कहा भी जाता है कि एक चतुर वो राजनीतिक हैं, और इसलिए अब उन्होंने ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने ये बीजेपी को कहा है कि आपकी जो भी कंडीशन हो, आपकी जो भी शर्तें हो, उसको मैं मानने को तैयार हूं, बस मुझे एनडीए में ले लो। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली शर्त क्या है? बीजेपी का ही वहां पर सीएम होगा। और ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। आप मेरे अगर एक्सपोस्ट देखेंगे तो मैं आज के 2 महीने पहले बता चुका हूं बीजेपी का फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला है। एक सीएम होगा बीजेपी का, डिप्टी सीएम होंगे 2, और उस डिप्टी सीएम में जो 2 होंगे उसमें एक होगा जेडीयू का, दूसरा होगा चिराग पासवान, यानी उनकी पार्टी का या चिराग पासवान। और ये अब इसमें एक और मजे की बात आ रही है कि आरजेडी में भी बहुत सारे विधायक पार्टी को छोड़कर आने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया माहौल जो राम में बिहार का हो रहा है उसको देखते हुए जो आरजेडी के विधायक हैं उनको भी समझ में आ गया कि भाई उनका जीतना नामुमकिन है। विपक्ष में बैठेंगे तो भ्रष्टाचार के सारी पोल पट्टी खुलेंगी और ईडी के केस दर्ज होंगे, आज नहीं तो कल उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो भाजपा के खेमे में अगर आ जाते हैं और एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, कम से कम इतना तो है कि उनके खिलाफ जांच तो होगी नहीं। अब ये वो अपने आप मन में सोच रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा अगर तो उधर से कोई गुट टूट के आता है तो डिप्टी सीएम दूसरा जो होगा वो चिराग पासवान की पार्टी के बजाय वो आरजेडी का हो सकता है। लेकिन 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम ये पक्का है। बीजेपी का सीएम ये भी पक्का है, और जेडीयू बिना किसी कंडीशन के भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से डील करेगी, और इसीलिए जो ये बड़ी खबर आई है
ये बैठक पर बैठक चल रही है। और इसी बीच आपको बता दूं, इस चौंकाने वाली खबर के बीच में जेडीयू के जो मंत्री हैं, वो मंत्री वहां आपको बताएं अशोक चौधरी जिनका नाम है, वो वहां के राज्यपाल से मिले हैं। बहाना तो ये बताया गया कि भाई राजभवन में कुछ काम चल रहा है, मंत्री जी जो है उसका निरीक्षण करने गए। लेकिन आपने देखा है कहीं कोई निर्माण कार्य चल रहा हो और मंत्री जी उसका निरीक्षण करने पहुंच जाएं? ये केवल एक बहाना है। राज्यपाल से मिलकर वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करके आए हैं। और खबर ये आ रही है कि अब ये सब मामला बनाया गया है। राम मंदिर निर्माण का जो आप देख रहे हैं अब कार्यक्रम चल रहा है, और इस समय तो प्राण प्रतिष्ठा पर सबका ध्यान है। पूरे देश की मीडिया का फोकस है, पूरी दुनिया के हिंदुओं का फोकस प्राण प्रतिष्ठा पर है। तो 22 तारीख की खबर को कोई डिस्टर्ब करना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। तो 22 जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आप देखेंगे कि अगले 3 दिन में यानी 25 तारीख तक जिस तरह की संभावना जताई जा रही है कि उसके बाद यहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। डिप्टी सीएम जेडीयू से रहेगा, दूसरा डिप्टी सीएम आरजेडी का जो गुट टूट कर आएगा उससे भी हो सकता है, ऐसी खबरें मेरे पास आ रही है। अब आप धैर्य से देखते रहिए। भगवान राम की कृपा से बिहार वालों को भी एक विकास पुरुष मिलने जा रहा है बीजेपी के सीएम के रूप में। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।